ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य। एकता की शक्ति। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब आप सभी बच्चों के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। सभी के संगठित रूप की अंगुली से यह कलयुगी पर्वत उठना है। संगठित रूप में एक संकल्प, एक मत और एकरस स्थिति की निशानी चित्रों में अंगुली दिखाते हैं। तो आपके इस दैवी संगठन की एकरस स्थिति द्वारा ही विश्व में बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। संगठन व माला में एक भी मणका भिन्न प्रकार का होता है तो माला की शोभा नहीं होती। इसलिए भिन्नता को मिटाकर एकमत द्वारा संगठन की शक्ति को प्रत्यक्ष करो, क्योंकि परमात्म ज्ञान की विशेषता ही एकता है। इससे ही विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना होती है। मोती व मणके की वैल्यू माला में पिरोने से होती है। जब मोती संगठन में आता है तो शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे आप भी जब 1 से 2 आपस में मिल जाते हो तो 2 मिलकर 11 हो जाते हैं। यह एकता की निशानी है। इसके लिए कभी किसी की कमजोरी देखकर उससे किनारा नहीं करो। शुभ चिंतक भावना से सहयोगी साथी बन उसे परिवर्तन करो। दूसरे की कमजोरी स्वयं के अंदर नहीं जानी चाहिए। जैसे साकार बाप सदा बच्चों के प्रति रिगार्ड के बोल बोलते थे, अथॉरिटी होते हुए भी अथॉरिटी को यूज़ नहीं किया, ऐसे आप बच्चे भी 1-2 को रिगार्ड दो। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करो। जब एकमत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो तब ही माला शोभेगी। जैसे कोई अपनी गलती महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाएंगे। यदि दूसरा उसे फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि स्नेह की शक्ति से उसे ठीक कर देना चाहिए। बीते हुए संस्कारों की भेंट कभी भी वर्तमान से नहीं करनी है। जब पास्ट को प्रेजेंट से मिलाते हो तब संकल्पों की क्यों लगती है और संगठित रूप में एकरस स्थिति नहीं बनती। इसलिए व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप दो। एकता के लिए 2 बातें प्रैक्टिकल में लानी है। एक तो एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लेना। दूसरा एकानामी करना, अर्थात समय की, संकल्पों की, ज्ञान के खजाने की एकानामी करना। जब सभी प्रकार की एकानामी सीख जाएंगे तब अनेक प्रकार की भिन्नता एक बाप में समा जाएगी। एकानामी करने से न तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे और न टक्कर होगी। जैसे सभी देखने वाले, आने वाले यही वर्णन करते हैं कि यहाँ एक एक आत्मा का उठना, बोलना, चलना, ज्ञान सुनाना सब एक जैसा है। यही विशेषता गायन करते हैं। तो उसी प्रमाण अपने आप को चेक करो कि ऐसी एकता है। एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति है। कोई भी कारण कमजोरी से पैदा होते हैं, इसलिए उस कारण का निवारण करो। तब एकमत के संगठन द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। कोई क्या भी करे, आपके आगे विघ्न रूप भी बने, लेकिन आपका भाव उस आत्मा के प्रति भी शुभ चिंतक का हो। यदि किसी का आपके प्रति शुभ भाव है और आप भी उसके प्रति शुभ भाव रखते हो तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। अपकारी पर उपकार करने वाले का गायन है। कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात पर भाव न बदले, सदा अचल अटल भाव हो। तब एकमत का संगठन तैयार होगा
और विश्व में जय जयकार होगी। दूसरा, मनन शक्ति। जैसे शरीर की शक्ति के लिए सबसे ज़्यादा पाचन शक्ति अर्थात हजम करने की शक्ति आवश्यक है, वैसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति भी इतनी ही आवश्यक है। मनन शक्ति से बाप द्वारा सुना हुआ ज्ञान स्व का अनुभव बन जाता है। जैसे पाचन शक्ति द्वारा भोजन शरीर की शक्ति खून के रूप में समा जाती है, भोजन की शक्ति अपने शरीर की शक्ति बन जाती है, ऐसे ज्ञान की हर पॉइंट मनन शक्ति द्वारा स्व की शक्ति बन जाती है। मनन शक्ति से मेहनत समाप्त हो जाती है। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना यही आत्मिक शक्ति है। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, सदा अंगत के समान अचल हो जाएंगे। आत्मा में किसी भी प्रकार की कमी हो तो उसे भरने का साधन है मनन शक्ति। सिर्फ श्रोता स्वरूप व भाषणकर्ता स्वरूप से आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी। ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप अनुभव को बढ़ाओ, उसका आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन लगा हुआ अनुभव होता है। माया पहले पहले बुद्धि पर ही वार करती है। माया का विशेष बाण है व्यर्थ संकल्प। इस बाण द्वारा वह दिव्य बुद्धि को कमज़ोर बनाती है। कमज़ोर होने के कारण परवश हो जाते हैं। कमज़ोर व्यक्ति जो चाहे वह कर नहीं पाता। इस कमजोरी को समाप्त करने के लिए बाप दादा द्वारा मनन शक्ति मिली है। उस मनन शक्ति को यूज़ करो। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। मनन शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है। जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अब तक डायरेक्ट बाप द्वारा ब्राह्मण जीवन के जो अनेकानेक टाइटल्स मिले हैं, अगर रोज़ अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार हो नहीं सकता। तो बुद्धि की कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। मनन शक्ति अर्थात अपने अनेक टाइटल्स अर्थात स्वरूपों को स्मृति में रखना, अनेक गुणों का श्रृंगार बुद्धि में रखना, अनेक प्रकार की खुशी की पॉइंट्स स्मृति में रखना, रचयिता बाप के परिचय की पॉइंट बुद्धि में रखना, रचना के विस्तार की पॉइंट स्मृति में रखना। मनन शक्ति का बहुत सहज साधन है। जो चाहे वह मनन करो। मनन करते मगन अवस्था सहज हो जाएगी। परवश के बजाय मायाजीत बनने का वशीकरण मंत्र सदा साथ रहेगा और माया सदा के लिए नमस्कार कर लेगी। इसका सहज साधन मनन शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।